देवताओं का दोष क्या होता है, ये नेगेटिविटी है ना, मैं कसम से बोल रहा हूँ, ये प्रेत को निकालना कोई बड़ी बात नहीं। तकलीफ ये पितृबंधन, देवी देवता छोड़े हुए, देवी देवता का दोष, ये हटाना बहुत बड़ा टास्क है। इसमें लंबी स्टडी लगती है, ये आसानी से नहीं निकलता है। क्योंकि तुम कितने भी प्रेत मारते रहो, तुम्हारे पीछे एक के बाद एक आते रहेंगे जब तक तुम वहाँ तक नहीं पहुँच जाओ। ऐसा है। अब ये देवी देवता का दोष क्या है? देवी देवता की दोष की बहुत बड़ी वैरायटी है, ठीक है। मैंने जो देखा है ना, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, देवी देवता का दोष, एक तुम्हारी पहले की पीढ़ी में किसी ने मंदिर तोड़ दिया है, या कुल देवी को तोड़ के फेंक दिया, या कुछ नुकसान कर दिया, रेप, मर्डर, ये मैंने खुद ने देखा है। मैंने बताया भाई ऐसी ऐसी बात है, तुम्हारे घर में ऐसा ऐसा कोई दिखता था, मतलब मेरे को ये ऐसा करते हुए दिख रहा है, और सामने वाले ने यकीन से बोला कि भाई ये सच बात है। तो बोले लेकिन आज तक कभी किसी ने बताया नहीं ये बात, लेकिन ये हमको पता है कि ऐसा था। ये वाले जो केस होते हैं ना, जहाँ पे तुम्हारे को किसी के तुमने घर बर्बाद कर दिया, घर तोड़ दिया, किसकी आही लग गई है, तुम्हारी 4-8 पीढ़ी पहले की बात, 4-8 पीढ़ी नहीं, ये तीसरी पीढ़ी तक ही काम करता है। यानी तुम्हारे, यानी मेरे फादर, उनके फादर, उनके फादर, ऐसा है। यानी मेरे दादा के फादर, वहाँ अगर वहाँ तक ने किसी ने दुख दिया है किसी को, तो मेरे तक आएगा, उसके बाद मेरी औलाद को नहीं आएगा, 3 पीढ़ी तक चलता है। पितरों का श्राप, इसको बोलते कुल देवी कुल देवता का जो दोष लगता है वो श्रापित दोष बोलते हैं इसको। अब तुम देवता का दोष बोल दो, श्रापित दोष बोल दो, पितृ दोष अलग है, पितृ बाधा अलग है, श्रापित दोष अलग है, जहाँ पे तुमको श्राप दे दी, तुमको देवता ने श्राप दे दिया। एक गांव का छोटा सा मंदिर था जहाँ पे लोग आते थे, पूजा करते थे, किसी ने फैक्ट्री बना ली, अब तुमने उस गांव के वो मंदिर को तोड़वा दिया। भले से तुमने दूसरी जगह बड़ा बना दिया हो, लेकिन ये तुमने तोड़वा दिया, अब तुमको लग गया है श्राप। तो ये तुम्हारे को 7 पीढ़ी तुमको भुगतने। इसमें क्या होता है, इसमें ज़्यादातर डिसेबिलिटी आती है, बच्चे पैदा होंगे, बच्चे मर जाएंगे, डिसेबल्ड पैदा होंगे, तकलीफ होगी, बच्चे होंगे नहीं, ये चलता है। पितरों के अंदर भी यही होता है, लड़के पैदा नहीं होंगे, लड़कियां पैदा होती रहेगी, पितरों के बाद में भी ये होता है, मगर वो छोटी बात हो गई एक तरीके से। फिर देवता का दोष आता है। ये देवता का दोष क्या है भाई? देवता का दोष तो ये वाली कैटेगरी में आता है, अगर तुम्हारे घर में कोई जुआ चलाता था या दारू का धंधा था, जो तुम बड़े लेवल पे लोगों का नुकसान पहुंचा रहे हो, घर घर में तुम्हारी वजह से हाई पहुंच रही, तुम्हारा जुए का अड्डा है, तो बहुत सारे लोग जुआ खेलने आते, बर्बाद होते जा रहे। तुम्हारे क्या बोलते हैं, दारू का धंधा है, बहुत सारे लोग आते, दारू पी के जाते, घर पे जाते, लफड़े करते, ये खून, रेप, ये देवताओं के दोष लग जाते, ये जल्दी निकलते नहीं है, ऐसा भुगतना पड़ता है। जुए का पैसा आ रहा है, मेरा क्लब चल रहा है, मेरा बार चल रहा है, मेरे घर में करोड़ों रुपये आ रहा है, मेरे बीवी बच्चे माँ बाप सब लोग खा रहे। अब वो बच्चे बड़े होंगे, मैं कल को मर जाऊँगा, तो उनके अंदर भी तो वही पैसे का खाना है ना, भुगतना तो उनको भी पड़ेगा, होता है। इसका निवारण है, ऑफकोर्स इसका निवारण है। इसका निवारण बुक्स के हिसाब से देखा जाए, अब मैंने तो इतना देखा है कि बहुत सारे लेवल पे काम करना पड़ता है, लेकिन अगर पैसा खर्चा करने की बात नहीं करो तो तुमको फास्टिंग करनी है, बहुत ज़्यादा तुमको फास्टिंग करनी है, उपवास, भूखे रह के, सेल्फलेस सर्विस, और थोड़ा तप करना है, योग करना है। ये तरीके से तुमको ज़्यादा मटेरियल चीज़ों की यूज़ नहीं करनी है, आराम, गाड़ी, बाइक, तकलीफ झेलनी है थोड़ी, तो ये फास्ट में कम होता है। तुम्हारे 4 जन्म का तुम एक ही जन्म में कम कर सकते हो, तुम्हारे 40 साल में तुमको जितना भोगना है तुम 4 साल में भोग सकते हो, ये प्रोसेस के थ्रू। ये मैंने इतना जाना है, क्योंकि भाई तुम भगवान को ना तुम चीज़ों से सेटिस्फाई नहीं कर सकते। तुम डायमंड का दिया बना दोगे और उसमें वाइट पेट्रोल डाल के भी तुम दिया जला लोगे, तो भगवान तक कोई पहुँचने वाला नहीं है, समझ रहे हो। तुम 7 समंदर से पानी लेके आओगे और तुम 7 पहाड़ों से मिट्टी लेके आओगे और सब मिक्स करोगे और उसका एक दिया बनाओगे, बहुत कुछ कर सकते हो, वहाँ तक पैसे नहीं जाते भाई। पैसा आप कितना भी खर्चा कर दो, क्रिया करा दो, हवन कर लो, ये एक सर्टन प्रोसेस है, उसके थ्रू ही काम होता है। क्या श्राद्ध, पितृबलि, नारायण बलि, पंचबली, ये सब काम करती है? ऑफकोर्स काम करती है, नहीं काम करती है ऐसे नहीं, मगर ऐसे है कि 10 पंडित है, उसमें से हो सकता है एक ही वो काम का हो। तुमको घड़ी घड़ी करवाते रहोगे तो उससे फ़ायदा हो।